नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज जो अपन टॉपिक देखने वाले हैं, जो बेसिकली जो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो अपना डिप्लोमा वगैरह के जो स्टूडेंट होते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, उनके भी ये सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी ये सब्जेक्ट होता है। डिप्लोमा लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें जनरली इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, जेई लेवल के एग्जाम्स, उसमें ज़्यादा नहीं आता है इसमें से। पर जो बीटेक लेवल के एग्जाम है उसमें बहुत काफ़ी जगह पर ये पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो आईआईटीज में एमटेक के एडमिशन के लिए। तो दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। पर डिप्लोमा वाले बच्चों को, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया, ये इतना टफ चीज जो ये कह रहे हैं, इतनी जो मुश्किल सी चीज ये बताना पढ़ाना चाह रहे हैं तो बीटेक लेवल की है। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो दोनों का लगभग सेम है। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो एडवांस्ड हैं, एक्स्ट्रा है बीटेक के सिलेबस में, पर एग्जैक्ट सिलेबस है, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो चाहे बीटेक का हो। तो अपन यहाँ जो देखेंगे एकदम बेसिक लेवल से उठा के देखेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे कंसेप्ट एकदम बेसिक से कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। सबसे पहले तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पावर शब्द आ रहा है यही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, जो नाम है वही काम है। विज्ञान में यही खास बात है कि नाम लगभग 90%, 95% केसेस में ऐसे रखे जाते हैं जो उनके काम से रिलेटेड है। तो अपन वहां से इसको सीख जाएंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जहां इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई वहां पहली बात तो क्या कि सेमीकंडक्टर्स में डील होएगा। जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई वहां सबसे पहली बात तो क्या है कि वहां पर जो भी डील होगी वो किस में होगी? सेमीकंडक्टर्स में, यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम। यानी जो भी डिवाइसेस, जो भी कंपोनेंट्स बनेंगे वो सेमीकंडक्टर के होंगे। पर ये किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि यूज करी जाती है? यूज एट पावर लेवल। पावर लेवल मतलब मेगावाट्स में। मेगावाट्स में जहां पावर को हैंडल करना पड़ता है, मेगावाट्स में जहां पर सिस्टम्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है, मेगावाट्स की पावर को हैंडल करने के लिए अपन को जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चाहिए होती है उन सबको अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। आपने और जगह भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी, जैसे जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे अपन बोलते हैं, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें एनालॉग और डिजिटल, ये दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि अपन ये सब्जेक्ट थर्ड ईयर में पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक के अंदर, और शायद बीटेक में भी थर्ड ईयर में ही आता है। तो इससे पहले अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नाम दे देते हैं सब्जेक्ट से। तो वहां पर अपन पढ़ते हैं बेसिकली यही है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनको अपन सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, वहां पर जो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं उनकी जो डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस कुछ वोल्ट्स एंड फ्यू मिली एम्पियर्स के लिए रेटेड होती हैं। रेटिंग, उनकी रेटिंग। तो अगर मैं वोल्ट इंटू मिली एम्पियर करूं तो ये क्या दे देगा मुझे? मिली वाट्स। यानी वहां जो अपन पावर हैंडल करते हैं वो पावर हैंडल किस में होती है? मिली वाट्स में होती है। पर जबकि अगर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल एससीआर, अभी अपन आगे देखेंगे एससीआर क्या होता है। अगर मैं एससीआर की बात करूं तो ये किलो वोल्ट्स और किलो एम्पियर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। तो जो पावर रेटिंग, हैंडलिंग कैपेसिटी या पावर हैंडलिंग कैपेसिटी आती है वो मेगावाट्स में आती है। इसी वजह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। अब आप सोचेंगे भाई जब सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया कि ये मेगावाट्स में पावर को डील कर पा रहा है, ये मिलीवाट्स में डील कर पा रहा है? तो ये इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं, इसको ऐसा बनाया जाता है, इसमें ऐसी सुविधाएं दी जाती है। कुल मिला के बोलो तो ऐसे जुगाड़ किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन लगभग वैसा ही है। बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है वो पीएन जंक्शन ही है, पी इधर एन इधर। बेसिक कंस्ट्रक्शन तो पीएन जंक्शन ही है हर जगह पर, चाहे वो बीजेटी हो, चाहे वो एफएटी हो, मॉसफेट हो, एससीआर हो, आईजीबीटी हो, कुछ भी हो।
हर किसी के अंदर पीएन जंक्शन है, पर उनको बनाने का भी तरीका थोड़ा सा अलग होता है, कूलिंग के तरीके अलग होते हैं, कंस्ट्रक्शन के तरीके अलग होते हैं, तो उससे इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अपन अंतर कर सकते हैं। ठीक है। थायरिस्टर, जो एक अपन बार बार कॉमन वर्ड सुनेंगे यहाँ पर, थायरिस्टर, जिसको जनरली एससीआर मान लिया जाता है, पर अभी अपन देखते हैं थायरिस्टर क्या है। थायरिस्टर सिर्फ एससीआर नहीं है, थायरिस्टर फैमिली ऑफ डिवाइसेस है। थायरिस्टर के नाम पे बहुत सारी डिवाइसेस निकली। बेसिकली थायरिस्टर क्या है, थायरेट्रॉन ट्यूब्स यूज हुआ करती थी पहले, अभी भी किसी किसी एप्लीकेशन में होती है। स्विचिंग डिवाइस है बेसिकली ये, और ट्रांजिस्टर, दोनों का जो फीचर है उसको यूज करके ये थायरिस्टर बन जाता है। थायरेट्रॉन ट्यूब और थायरिस्टर दोनों का फीचर इस्तेमाल करके अपन ने क्या बना लिया, थायरिस्टर। अब होता क्या है कि भाई ये जो थायरिस्टर है, इसके लिए आपको बता दूं कि ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं इसके लिए। द ग्रुप ऑफ डिवाइसेस फंक्शनली सेम एज थायरेट्रॉन ट्यूब एंड कंस्ट्रक्शन वाइज सिमिलर टू ट्रांजिस्टर, उनको अपन बोलते हैं क्या, थायरिस्टर। तो देखो, फंक्शनली यानी फंक्शन जो होगा उसका थायरेट्रॉन ट्यूब की तरह है। अब आप थायरेट्रॉन ट्यूब कैसे काम करती है, चाहे तो आप इसका वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सजेस्ट कर दूंगा। और थायरेट्रॉन ट्यूब का ही अगर आपको वीडियो देखना है तो इसके कौन से 5 अच्छे वीडियो है मैं बता दूंगा, वो आप देख लेना। थायरेट्रॉन ट्यूब क्या है, बेसिकली पहले इस्तेमाल होती थी जब ये अपन को डिवाइस का इजाद नहीं हुआ था, जब ये मिली नहीं थी, ये बनी नहीं थी, तब थायरेट्रॉन ट्यूब क्या है कि हाई लेवल के करंट को तोड़ने और बनाने या स्विचिंग में काम आता था। तो फंक्शनली ये वही काम करता है, एक हाई करंट को मेकिंग, ब्रेकिंग या स्विचिंग में काम आएगी डिवाइस, पर फंक्शनली कंस्ट्रक्शन वाइज ये किसकी तरह होगी, ट्रांजिस्टर की तरह, यानी कि पीएन जंक्शंस की लेयर्स का इस्तेमाल करके अपन ऐसा करेंगे। तो यहां से अपन को एक बात क्लियर हो रही है क्या, कि एससीआर का बेसिकली या थायरिस्टर का, पूरी थायरिस्टर फैमिली का जो काम है वो क्या है, थायरेट्रॉन ट्यूब की तरह काम करेगी। ये स्विचिंग का काम करेगी, सर्किट तोड़ने जोड़ने का, कंट्रोलिंग का काम करेगी। ये जो पावर लेवल पे अपन को करंट को कंट्रोल करना है, उसकी स्विचिंग का काम करेगी सारी डिवाइसेज है लगभग। और कंस्ट्रक्शनली ये किसकी तरह होगी, सेमीकंडक्टर, जो ट्रांजिस्टर अपन बनाते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर आपने सुना होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर सुना होगा, उसी तरह से, यानी सेमीकंडक्टर्स की लेयर्स, अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर की लेयर्स का इस्तेमाल करके, अलग अलग जंक्शंस का इस्तेमाल करके अपन इसको बना लेंगे। यानी अपन को स्टैटिक डिवाइस मिल गई। जनरली आप देखो जो सर्किट ब्रेकर्स वगैरह होते हैं उनमें जब स्विचिंग होती है तो कॉन्टेक्ट्स हटते हैं, आर्किंग होती है, कार्बनाइजेशन होता है, आर्क को क्वेंच करने के अलग मैकेनिज्म होते हैं, बार बार मेंटेनेंस करनी पड़ती है। पर ये जो डिवाइसेस बनेगी क्या, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं, इनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा, तो अपनी मेंटेनेंस घट गई, फायदा बढ़ गया। तो इसलिए एससीआर इतना चलन में आ चुका है। और क्योंकि जनरली थायरिस्टर को ही एससीआर बोल दिया जाता है, इसलिए एससीआर ही मैक्सिमम यूज होता है इस फैमिली में से। वैसे तो थायरिस्टर के नाम पर बहुत सारे हैं, अगर मैं आप लोगों के सामने नाम लिखूं तो एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एससीआर, जीटीओ, ट्राइक, एसयूएस, एससीएस, पीयूटी, ये सभी थायरिस्टर की फैमिली है। सभी ये अलग अलग प्रकार के थायरिस्टर है। जैसे जीटीओ की फुल फॉर्म है गेट टर्न ऑफ डिवाइस, गेट टर्न ऑफ डिवाइस बोल लो, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर बोल लो। ट्राइक, ट्रायोड प्लस एसी, इसका आगे अपन ऑपरेशन देखेंगे तो वहां से अपन को क्लियर होएगा ट्राइक कैसे काम करती है।
SUS सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच, SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, PUT प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये सभी थायरिस्टर की फैमिली है, इन सभी को अपन थायरिस्टर बोलते हैं। इसके अलावा भी डिवाइसेस होती हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अपन यूज करेंगे, पढ़ेंगे, जिनका यूज होता है, और इक्विपमेंट्स आते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये यूपीएस, इन्वर्टर्स वगैरह, जैसे IGBT, मॉसफेट, FET, JFET, पावर BJT, ये सब भी अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। ये सब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। पर थायरिस्टर जिनको बोला जाता है, जो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो ये पूरी फैमिली है। इसमें भी क्या है कि SCR जो है वो जनरली मोस्टली यूज होता है मैक्सिमम एप्लीकेशंस में, इसलिए कई बार थायरिस्टर को SCR और SCR को थायरिस्टर आपस में बोल दिया जाता है। ठीक है। एक इसके अलावा और होता है UJT, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बेसिकली थायरिस्टर नहीं है, पर थायरिस्टर की फायरिंग सर्किट में UJT काम आता है। अपन आगे डिटेल से देखेंगे। UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का इस्तेमाल करके अपन थायरिस्टर को फायर करते हैं या SCR को फायर करते हैं, ट्रिगर करते हैं टर्न ऑन करने के लिए। ये सारी जो टर्म्स में बोल रहा हूं ना, धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अभी अपन एकदम से बेसिक से उठा रहे हैं, तो साथ साथ चलते रहो, साथ साथ बने रहो। ठीक है। तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है कि नाम में ट्रांजिस्टर आ रहा है, पर ट्रांजिस्टर नहीं है, ना ही थायरिस्टर की तरह एज ए स्विच काम होता है। ये बेसिकली फायरिंग सर्किट में काम होता है। फायरिंग सर्किट या ट्रिगरिंग सर्किट बोलो, जहां पर अपन को इन SCRs को ट्रिगर करना होता है, थायरिस्टर्स को, तो वहां ये काम आता है। ठीक। तो ये अपनी क्या पूरी फैमिली होगी थायरिस्टर की, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि क्योंकि SCR मोस्टली यूज होता है, इसलिए SCR का ही नाम बार बार आता है। ये सब अपन बेसिक से इसलिए देख रहे हैं, देखो कि वैसे तो अपन को सीधे SCR पे कूद जाना चाहिए, पर SCR कैसे काम करता है, SCR की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, SCR का ऑपरेशन क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, इन सबको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा SCR बना कैसे है। और SCR कैसे बना है, इसको समझने से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा भाई PN जंक्शन कैसे बनता है। और PN जंक्शन को समझने से पहले अपन को थोड़ा सा उसका जो सिलिकॉन अपन यूज करने वाले हैं उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। और सिलिकॉन ही क्यों यूज करते हैं अपन इन सभी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए, तो उसको भी अपन को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अदरवाइज जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं उनमें अपन से पूछ लिया जाता है कि भाई सिलिकॉन का ही इस्तेमाल क्यों किया। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो तरह के अपने सेमीकंडक्टर हैं जो डायरेक्ट यूज होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए। पर उनमें से सिर्फ सिलिकॉन का मोस्टली क्या कहूं मैं, लगभग 99% सिलिकॉन यूज होता है टू मैन्युफैक्चर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे SCR हुआ, पावर BJT हुआ, IGBT हुआ। तो सिलिकॉन को ही क्यों अपन यूज करते हैं, आइए देखते हैं कंपैरिजन सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम। ये दोनों ही सेमीकंडक्टर काफी यूज होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। पर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स